आज एक ऐसे कंपनी के शेयर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कंपनी पैसे छापने की मशीन बन गया है। लगातार 96 दिन से इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लग रहा है और अपने शेयर होल्डर्स को ये कंपनी माला माल कर रही है। और शेयर प्राइस भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 200 रुपये से भी नीचे का है, 196 रुपीज़ का है। लेकिन ये कंपनी रिटर्न भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है और इसी साल इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया। इस कंपनी का नाम है कोलैब प्लेटफॉर्म। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज करेंगे कोलैब प्लेटफॉर्म के बारे में। ये कंपनी 1989 में बनी और कंपनी बिजनेस में डील करती है आईटी प्रोडक्ट्स को। और लगातार इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लग रहा है और आज भी इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा। आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 196 रुपीज़ 70 पैसे का और आज इस कंपनी ने 2% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन यदि आप इस कंपनी के शॉर्ट टर्म को देखेंगे, चाहे लॉन्ग टर्म को देखेंगे, चाहे 1 साल, 3 साल और 5 साल को देखेंगे, तो कंपनी का रिटर्न शानदार रहा। एक महीने में यानी 30 दिनों में कोलैब प्लेटफॉर्म ने अपने शेयर होल्डर्स को 48.17% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी एक महीने पहले कोलैब प्लेटफॉर्म का शेयर प्राइस था 132 रुपीज़ 75 पैसे का, जो आज के दिन है 196 रुपीज़ 70 पैसे। इतना ही नहीं, एक साल में तो इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया। मार्केट डाउन होते हुए भी इस कंपनी ने कह सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। एक साल में 2782% का रिटर्न निकाल के दिया। कमाल ही था, क्योंकि आसान नहीं होता इतना ज़्यादा रिटर्न निकाल के देना सिर्फ एक साल में। अच्छी अच्छी कंपनियां नहीं देती, इस कंपनी ने ऐसा कमाल का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ एक साल में। यानी कोलैब प्लेटफॉर्म का शेयर प्राइस आज से ठीक एक साल पहले मिल रहा था 7 रुपीज़ 20 पैसे का, जो आज के दिन है 196 रुपीज़ 70 पैसे का। इतना ही नहीं, ये कंपनी यही नहीं रुकी, इस कंपनी ने 3 साल में भी एक अच्छा रिटर्न दिया और 5 साल में तो इस कंपनी का रिटर्न शानदार कहा जाएगा। 18,758% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का कोलैब प्लेटफॉर्म का शेयर प्राइस था सिर्फ 1 रुपीज़ 9 पैसे का। 1 रुपये 9 पैसे का शेयर प्राइस 5 साल में बढ़कर हो चुका है 196 रुपीज़ 70 पैसे का। और 96 दिनों से इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा और तगड़ा रिटर्न निकाल के दे रही है ये कंपनी। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो आप देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 196 रुपीज़ 70 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 6 रुपीज़ 25 पैसे का। 2025 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड दिया। कह सकते हैं मामूली डिविडेंड था 0.01 का, एक बार 20 अगस्त 2025 को और एक बार 24 अप्रैल 2025 को 0.01 पैसे का। लेकिन 21 मई 2025 को इस कंपनी ने यानी कि कोलैब प्लेटफॉर्म ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:2 के रेशियो में। यानी जिस भी शेयर होल्डर के पास एक शेयर होता इस कंपनी का, उसको 2 एक्स्ट्रा फ्री शेयर कंपनी ने दिए अपने स्टॉक को स्प्लिट करने के बाद। जानते हैं फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप है 3,934 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, क्योंकि स्मॉल कैप का मार्केट कैप 5,000 करोड़ के अंडर का होता है। पीबी रेशियो 160.19 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी है ठीक ठाक है, कंपनी का इंडस्ट्री पी 25.34। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में, जैसा कि इस कंपनी का है। इंडस्ट्री पी से पता चलता है कंपनी का स्टॉक क्या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है कंपनी का स्टॉक, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा है। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है कोलैब प्लेटफॉर्म के शेयर होल्डर्स के लिए।
आरओई ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, 11.66% का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है, 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई से साफ पता चलता है कंपनी के स्टॉक, आरओई से पता चलता है कि जो शेयर होल्डर से पैसा कंपनी को दिया है, कंपनी उसका कैसा इस्तेमाल कर रही है। जब भी आरओई कम होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, और जब भी आरओई हाई होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। ईपीएस बहुत ही कम है इस कंपनी का, 0.18 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का है, मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। रेवेन्यू, फाइनेंशियल कंडीशन को देखें तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा वो था जून क्वार्टर में 26.06 करोड़ का, जबकि 2025 में कंपनी का रेवेन्यू था 70 करोड़। प्रॉफिट को देखूं तो कंपनी का प्रॉफिट रहा जून क्वार्टर में 1.20 करोड़ का, जबकि ईयरली बात की जाए तो 2025 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया 2.86 करोड़। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ पिछले साल की तुलना में इस साल थोड़ा सा बढ़ गया है। 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 24.50 करोड़ का, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 21.70 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो साफ है, रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में कोलैब प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। आप भी देख सकते हैं 66.12% का जो पैसा लगा हुआ है वो हमारा ही लगा हुआ है, रिटेलर्स का लगा हुआ है, जबकि प्रमोटर की होल्डिंग है 33.88% की। तो रिटेलर्स का ज़्यादा पैसा है, प्रमोटर का पैसा कम है, लेकिन कंपनी का जो रिटर्न है वो शानदार है और 96 दिन से लगातार इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लग रहा है, और आज भी इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा। एक साल के रिटर्न की बात की जाए तो शानदार ही है, 2782% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ एक साल में, और शेयर प्राइस भी 200 रुपये से भी कम का है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का रिटर्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी किसी भी कंपनी के स्टॉक में जाके पैसा लगाएं।